हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल वर्क्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लाए हैं 16 एम्प्स पावर प्लग, जिसका इस्तेमाल एसी, फ्रिज, गीज़र, वॉशिंग मशीन, वाटर हीटर और हेवी आइटम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस बॉक्स की वायरिंग करने के लिए हमें 2.0 वायर चाहिए। तो दोस्तों, अब हम इसकी वायरिंग करेंगे, जिसके लिए हमें ये स्क्रू खोलना पड़ता है। ये 4 स्क्रू खोलना चाहिए। तो देखिए, ये दूसरा स्क्रू खुल गया है। तो देखिए दोस्तों, ये स्क्रू खुल चुका है। अब इसे हम वायरिंग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सॉकेट और एक स्विच है, जिसका कंट्रोल इस सॉकेट को देना चाहिए। स्विच बंद होने पर ये सॉकेट बंद होगा। तो चलिए, वो इसके लिए हमें 2.0 वायर चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह छीलना चाहिए और इसे सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगाना चाहिए, जहाँ पर यल लिखे हुआ रहेगा। और इसे इसमें इस तरह टाइट कर देना चाहिए। अब ये वायर को थोड़ा सा कट कर इसे छीलकर अच्छे से स्विच के ऊपर के स्क्रू में लगाना चाहिए। इस सॉकेट के लेफ्ट साइड के स्क्रू में से राइट खटके के ऊपर के स्क्रू में लगाना चाहिए और इसे अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना चाहिए। स्विच के ऊपर के स्क्रू में से सॉकेट के लेफ्ट साइड स्क्रू में लगा देना चाहिए और इसे अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। और अब हमें अगला वायर लेके सॉकेट के राइट साइड के स्क्रू में लगाना चाहिए और इसे अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से टाइट हो चुका है। अब हमें स्विच के मेन वायर देना चाहिए, स्विच का मेन वायर। तो देखिए दोस्तों, ये स्विच का मेन वायर है। अब हम इसे स्विच के नीचे के स्क्रू में लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरह करना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी वायरिंग अब हो चुकी है। तो इसी तरह आप ऊपर के अर्थिंग के स्क्रू को भी टाइट कर देना चाहिए, जो कि लूज़ होगा तो बाद में निकल जाएगा। इस तरह आपको वायरिंग करना चाहिए। जो मेन वायर होगा उसे खटके के नीचे के उसमें लगाएंगे और जो और एक वायर रहेगा उसको सॉकेट के राइट साइड में लगाना चाहिए और छोटा सा वायर लेकर सॉकेट के लेफ्ट साइड में से स्विच के ऊपर के स्क्रू में लगा देना चाहिए और अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसे अब इसके बॉक्स से फिट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस बॉक्स को 4 तरफ से वायर निकालने का सिस्टम है। इसे आप किस तरफ से भी निकाल सकते हैं। तो मुझे ऊपर के निकालना चाहिए, तो मैं इसे ऊपर कट कर दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कट हो चुका है। अब इसे हम इसमें फिट कर देंगे। तो दोस्तों, ये बोर्ड की वायरिंग करना बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो घर में आराम से कर सकते हैं।
ये बोर्ड की वायरिंग 2 मिनट में हो सकती है। तो प्लीज़ दोस्तों आप सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाए तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इसे स्क्रू से फिट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये अच्छे से फिट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आप देखिए इसकी वायरिंग पूरी हो चुकी है, ये अच्छे से फिट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इसे अब हम चेक कर लेंगे। इसे हम लेवल से लेके इसे कट कर देना चाहिए। इसे ऐसे छील के पावर सप्लाई बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए उससे कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें हम ड्रिल मशीन लगा के चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं ड्रिल मशीन लगा चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों ये आ रही है। इसी तरह इस स्विच ऑन करने पे आ रही है। हम इस दूसरा आइटम लगा के चेक करेंगे दोस्तों। तो देखिए वो दोस्तों ये बल्ब लगेंगे हम। देखिए दोस्तों ये बल्ब आ रहा है और बंद चालू हो चुका है। अगर आपको इमरजेंसी में चार्जर लगाना है तो भी इसमें चार्जर लगा सकते हैं इस तरह। और इसे देखिए दोस्तों चार्जर आ चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल वर्क्स।